दुनिया के लोग हैं, हम इस दुनिया के नहीं है जिसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं कि या अल्लाह ये कौन-कौन सी मखलूक़ें हैं। असल में हैरान होती हूँ कि उन पे हैरान नहीं होती हूँ, जो उनको देख रहे हैं उन पे हैरान हैं एग्जैक्ट। लेकिन वो कौन लोग हैं जो उठ के आगे जिनको कुछ बात भी नहीं करनी आती। अगर कोई आपको हिट करता है फैमिली व्लॉगिंग को या कोई भी, तो आप उसको किस तरीके से कैसे कौन हिट करता है? फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली बुशरा अंसारी ने मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस ये सिर्फ और सिर्फ एहसास कमतरी का शिकार है और कुछ भी। टीवी डेड हो चुका है, टीवी से लोग आ गए सोशल मीडिया पे। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक नए ताज़ा तरीन रिव्यू को एंजॉय करने के लिए अपने टी कॉफ़ी मग बनाकर बैठ चुके होंगे। आज का रिव्यू किसी व्लॉग पर नहीं बल्कि एक ईद स्पेशल पॉडकास्ट पर है जो हाफिज़ अहमद के चैनल पर हमें देखने को मिली, जिसमें डकी भाई ने बुशरा अंसारी को एहसास कमतरी का शिकार कह दिया। तो जनाब, इस पॉडकास्ट में जो पहले से एक जंग चल रही है रजब भट्ट और फहद मुस्तफ़ा के दरमियान, उसी जंग को दोबारा से छेड़ा गया, हवा दी गई, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो जनाब, तकरीबन 68 इयर्स ओल्ड हमारी लेजेंड अदाकारा बुशरा अंसारी, जो कॉमिक रोल्स के हवाले से काफ़ी फेमस है, तंज़ो मज़ाह के अगर आप शौकीन हैं और आप बुशरा अंसारी को नहीं जानते तो ये मानने वाली बात नहीं। जबकि डकी भाई का यही कहना था कि ये क्या कोई एक्ट्रेस हैं। जब हाफिज़ अहमद ने अपनी पॉडकास्ट में उनसे सवाल किया कि क्या आपका क्या रिएक्शन होता है जब कोई आपके ऊपर तनकीद करता है फैमिली व्लॉगिंग को लेकर, जैसा कि बुशरा अंसारी साहिबा ने की, कि भाई ने लाइल्मी का इजहार किया कि मुझे ऐसी किसी तनकीद का नहीं पता, जिस पर हाफिज़ अहमद ने उनको अपनी पॉडकास्ट में बिठा कर ही फ़ोन पर बुशरा अंसारी साहिबा के क्लिप्स दिखाए। उस पर उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, बड़ी अच्छी एक्टिंग की, बिल्कुल वैसे ही जैसे रजब भट्ट ने फहद मुस्तफ़ा के बारे में की थी कि क्या कौन है फहद मुस्तफ़ा। बिल्कुल इसी को कॉपी करते हुए डकी भाई ने कहा कि क्या ये कोई एक्ट्रेस हैं, मैं इनको नहीं जानता, बाय नेम बाय फेस देखा होगा। तो कि ना मानने वाली बात है। इस बात पर डकी भाई के फैंस ने उनको आड़े हाथों लिया। कमेंट सेक्शन में उनसे काफ़ी सवाल जवाब किए गए कि ये इतना बड़ा हो गया कि इसे बुशरा अंसारी का नहीं पता। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर बुशरा अंसारी का एक नाम है और वो एक अरसे से काम कर रही हैं, पीटीवी के ज़माने से, कॉमिक रोल्स हों या तंज़ो मज़ाह हो, बुशरा अंसारी का ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक नाम है, अपना लोहा मनवाया हुआ है उन्होंने। और भाई का ये कहना कि वो बुशरा अंसारी को जानते नहीं बाय फेस या बाय नेम, ये ना मानने वाली बात है। इसमें उनका थोड़ा सा बड़ापन या थोड़ा सा उनका कॉपी करना रजब भट्ट को नज़र आता है कि उन्होंने उनको जस्ट कॉपी कर दिया। जबकि रजब भट्ट ने जो बात की थी वो फहद मुस्तफ़ा के साथ उनका गुस्सा का इजहार था कि वो सीनियर की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो खुद रिस्पेक्ट करवाएं तो ये एक अलग टॉपिक निकल जाएगा अगर हम इस पर डिस्कस करने लग गए कि ये क्या उनकी ये तकरार जो है रजब भट्ट और फहद मुस्तफ़ा की, वो ठीक है या नहीं, दोनों के काम एक जैसे ही हैं कहीं ना कहीं या मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर हम बात करें डकी भाई के स्टेटमेंट की कि वो बुशरा अंसारी को नहीं जानते, ये एक नाइंसाफ़ी वाली बात नज़र आई। जबकि अगर बुशरा अंसारी ने जो तनकीद की कि वो कौन सी मखलूक हैं, ये व्लॉगर्स, डेली व्लॉगर्स जो इतना ही कमा रहे हैं और इतने ही फॉलोअर्स हैं, या इनको बात करने की तमीज़ नहीं, बात उनकी किसी हद तक ठीक है कि डकी भाई ने जो अपने रोस्टिंग करियर में प्रमोट किया वो सिर्फ और सिर्फ गाली कल्चर, वल्गर लैंग्वेज या फिर स्टूपिड एडल्ट जोक्स, जो कि वो अपनी व्लॉगिंग में भी कंटिन्यू किए हुए हैं किसी ना किसी तरह। और इसके अलावा अपने इनकम्प्लीट एजुकेशन करियर को बड़ा ही प्रमोट करते हैं, बड़ा ही उसे ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं कि मेरा ये एग्ज़ाम था यूनिवर्सिटी का और मैंने ये छोड़कर एक रोस्टिंग वीडियो बनाई। ढिंचिक पूजा कोई सिंगर था, उसके किसी सॉन्ग के ऊपर, जो कि यंग जनरेशन को एक बहुत ही गलत और मैसेज देने के बराबर है, एक रॉन्ग डायरेक्शन आप दिखा रहे हैं अपने फॉलोअर्स को। एजुकेशन सिस्टम आपके मुल्क का नहीं सही, आप उसके ऊपर बात करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें, आवाज़ उठाएं, अवेयर करें अपने फॉलोअर्स को, लेकिन ये ना कहें कि एजुकेशन है ही स्कैम। एजुकेशन, इल्म हासिल करना तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ है। आप इल्म बग़ैर अपनी ज़ात को, अपनी ज़िंदगी को, अपने मकसद हयात को कैसे पहचानेंगे? इसके अलावा डकी भाई ये भी कहते हुए नजर आए कि एक्टर्स की जॉब, व्लॉगर्स की जॉब्स का 10% भी नहीं है जिसकी उनको अच्छी खासी पेमेंट मिलती है। और इस पर भी वो कहते हैं कि हम धूप में, गर्मी में व्यूवर्स के लिए काम कर रहे हैं। जबकि एक व्लॉगर वन मैन आर्मी है, वो अपनी एडिटिंग, अपनी व्लॉगिंग, अपनी स्क्रिप्टिंग, अपना कैमरा खुद पकड़ता है और सब कुछ करके सामने पेश करता है। जबकि मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगी क्योंकि एक्टर्स के पास जो उनका काम है वो एक बहुत म्यारी काम होता है। उसकी स्क्रिप्टिंग जो होती है वो बड़े बड़े राइटर्स करते हैं, उसके पीछे जो स्टोरी होती है उसमें कहीं ना कहीं हकीकत होती है। कुछ तो हकीकी कहानियों पर बने हुए ड्रामाज हमें देखने को मिलते हैं, या फिर उनमें कोई मैसेज सोशल वैल्यूज़ को लेकर, सोशल एथिक्स को लेकर ज़रूर दिया जाता है। जबकि इनकी व्लॉगिंग में सोशली एथिक्स की और आपके दीन की, आपकी मज़हब की सिर्फ़ और सिर्फ धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और कुछ भी नहीं।
बुशरा अंसारी साहिबा ने जो बात की डक्की भाई के बारे में या व्लॉगर्स के बारे में, वो कुछ बढ़ाकर ही वो बोल गई और उनको ज़रा नरम लहजे में बोलना चाहिए था, तनकीद अच्छे तरीके से करनी चाहिए थी कि उसका अच्छा असर हो। और डक्की भाई ने जो इस पर रिएक्शन दिया वो तो आखिर ही उन्होंने कर दी कि वो पहचानते नहीं है सबसे पहले, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो क्लिप्स अगर इनकी निकाल कर शुरू हो जाएं तनकीद करना तो फिर ये कहाँ जाएंगी। ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी उनकी एज के हवाले से। एक तो वो बड़ी हैं, दूसरा उनका एक बहुत बड़ा नाम है जिसको आपने मानने से इनकार कर दिया, जबकि आप भी कॉमिक रोल ही करते हुए नजर आते हैं अपने व्लॉग्स में अक्सर। एक्टर्स का जो रोल है किसी के किरदार को अपने ऊपर हावी करके अपनी ज़िंदगी बनाकर लोगों को इस तरह पेश करना कि उनको सच्चा लगे, और इसी तरह लोगों को एजुकेट कर देना किसी सोशल इशू के बारे में, किसी घरेलू ज़िंदगी के मामले पर किसी की ज़िंदगी में रोशनी बिखेर देना, ये एक्टर्स का काम होता है। जबकि हमारे व्लॉगर्स इससे उल्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को दिखाकर, बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक बढ़ा चढ़ा कर नमूदो नुमाइश करके या झूठे प्रैंक्स करके, स्क्रिप्टिंग करके लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कमा रहे हैं। इसमें बहुत फ़र्क है। तो दोनों साइड से जो तनकीद की गई वो कुछ इंसाफ पर मबनी नज़र नहीं आई। आप सबकी इसके बारे में क्या राय है? बुशरा अंसारी साहिबा सही हैं या डक्की भाई सही हैं या दोनों ही गलत हैं? आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।